हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। अगर आप केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एमआरएस लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एक्सेट्रा आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मैं बात करूं, अगर आप नहीं नाम जानते तो कोई बात नहीं, अब नाम जान जाइए। इसमें जॉब की बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। और मैं बात करूं, अगर आप इन सभी जॉब के लिए परेशान हैं, जैसे ये देख रहे हैं ये सब जॉब हैं, इसमें काफ़ी लंबे समय से परेशान होंगे क्योंकि जानते हैं कि वैकेंसी वैसी भी नहीं आ रही है। तो परेशान होने की बात नहीं है, आप फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएंगे इस जॉब में अगर आपका चयन होता है। और बेस्ट इन्वायरमेंट भी मिलेगा पढ़ाने को आपको। सैलरी 40,000 प्लस हो सकती है। क्लास आपको मैं बोलूँ 1 से लेकर 12 तक, मान सभी, मतलब कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे एलकेजी यूकेजी, सभी को पढ़ाने का मौका आपको मिलेगा। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कैसे पढ़ा सकते हैं, इसमें एग्ज़ाम कैसे होता है, इसमें चयन कैसे लिया जाता है, फार्म की कोई फ़ी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। तो आपको मैं बता दूं, इसमें कोई फार्म की फ़ी नहीं होती, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। आप मान लें आप ग्रेजुएशन किए हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया है, कोई 12th पास है, कोई 10 पास है, तो भाई हर इंसान चाहेगा ना इसमें जॉब पाना करना। तो भाई उनके लिए मैं बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर चीज़ें ना समझ में आए तो फिर से कमेंट्स करिएगा, ठीक है। देखिए, अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में आपका जब चयन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो इन्वायरमेंट्स है बहुत ही बेटर होता है पढ़ाने का मौका। कहते हैं ना, बेस्ट जगह आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो आप वाकई में आप रियल टीचर बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लाइव चलेंगे, हम लाइव इनके साइट पर जाकर देखेंगे कि हाँ वैकेंसी कहाँ आई है, कितनी आई है, क्या टीचर के अलावा और भी जॉब है। तो चलिए बिना देर किए लाइव चलते हैं। तो मैं ऑलरेडी पेज ओपन कर लिया हूँ। तो जैसे आप पेज ओपन करेंगे कुछ इस तरह से खुलेगा, आपके सामने दिख रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो ये देख रहे हैं आप, आपके सामने ये दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। अभी आपके सामने ये देख रहे हैं नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप इनको देख रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद लाइवलीहुड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, मतलब हर फील्ड में यहाँ पर जॉब आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल हमें देखना है टीचर्स की, तो हम टीचर्स पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हु वी आर, हम कौन हैं, हम करते क्या हैं, हम हमारे साथ काम करेंगे, रिसोर्स क्या है, स्टोरीज ऑफ चेंज, मीडिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें जॉब से मतलब है, तो अप्लाई फॉर जॉब पर जाएंगे। तो यहाँ अप्लाई फॉर जॉब पर जाएंगे तो सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अभी भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप सिंसियर हैं, मतलब आप अप्लाई करना चाहते हैं तभी आप वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर पूरा। अब देखिए, वर्क एट द फाउंडेशन आप काम करना, स्कूल टीचर एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, एनेबलर के लिए कर सकते हैं, या फिर आप लाइवलीहुड या फिर हेल्थ के लिए। तो फिलहाल हमें स्कूल एजुकेशन की बात किया जा रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, ठीक है। आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा रिसोर्स पर्सन। यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट है, एक रिसोर्स पर्सन की पोस्ट है और स्कूल टीचर की है एसोसिएट रिसोर्स पर्सन। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, 2 तरह के हैं, तो परेशान मत होइएगा। तो एसोसिएट रिसोर्स पर्सन और क्या बोलते हैं रिसोर्स पर्सन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम स्कूल टीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब स्कूल टीचर्स में देख रहे हैं K to 12, मतलब सभी को पढ़ाने का मौका मिलेगा। अब इसको हम क्लिक करेंगे स्कूल टीचर्स पर, तो सारी डिटेल यहाँ पर दिखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपका चयन कैसे होगा वो मैं बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर आप प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, साथ में आप एनटीटी किए हो या फिर डीएलएड हो, बीटीसी हो, ये सब किए हैं तो आप एलिजिबल है। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी ग्रेजुएट अलॉन्ग विथ, अगर आपने प्राइमरी के लिए पढ़ाना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएट के साथ साथ आपने डीएड हो या फिर बीएड हो, तो भी आप एलिजिबल है। समझ रहे हैं ना, प्राइमरी के लिए ग्रेजुएशन के साथ आप बीएड है, डीएड है, तो भी आप एलिजिबल है। और प्री प्राइमरी की बात करूँ तो 12th के साथ एनटीटी या उसके इक्विवेलेंट है तो चलेगा। हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब आप 9th 10th को पढ़ाना चाहते हैं तो पीजी होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वेरी वेल, अच्छी बात है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, तो सबको पता है कि सबको आता है। कोर कॉम्पिटेंस एंड एट्रीब्यूट्स, अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत डायनेमिक एरिया है काम करने का, तो अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जॉब है मैं बता दूं, देखिए स्कूल टीचर्स की जॉब है उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पर देखिए राजस्थान में, यहाँ पर लिखा है 0 to 0 ईयर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं भी नहीं, कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये तो आपने देख लिया।
अब आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि भाई सिलेक्शन प्रोसेस भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। अब ये तो वैकेंसी आप जान लिया, जॉब लिस्ट के बारे में जान लिया, जॉब क्या है कैसे है, ठीक है। मैं अब इस जॉब को ओपन करता हूँ उत्तराखंड के बारे में अप्लाई करने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उत्तरकाशी में क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। अगर मैं देखूँ उत्तरकाशी में तो देखिए, अगर आप केमिस्ट्री का अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, बीएड 2 साल का होना चाहिए, टीचर एक्सपीरियंस है तो वेरी वेल, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में मुझे अप्लाई नहीं करना है, मैं बैक आता हूँ क्योंकि मुझे सारी डिटेल आपको बतानी है। अब यहीं पर आपको देखने को मिलेगा चयन प्रोसेस। देखिए इसमें और भी प्रोसेस है चयन का जो आपको मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा बैक में आऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं बैक आ रहा हूँ, तो एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए रिसोर्स, ये चीज़ें हो गई। अब मैं बता दूँ यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे। अब आपने वैकेंसी देख लिया, अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानिए। देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन भरना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर रिटन टेस्ट होगा। आपका रिटन टेस्ट होने के बाद आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद ही आपका क्वालिफिकेशन चेक हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है ये इंटरव्यू राउंड हो। देखिए यहाँ पे इंटरव्यू राउंड दिया भी है, मतलब पहले रिटन होगा फिर इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ पर आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये है जॉब के बारे में। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी 2 चीज़ मैंने रिसोर्स और असिस्टेंट एसोसिएट रिसर्च के बारे में मैंने छोड़ दिया, तो उसके बारे में भी बता दूँ क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप परेशान ना हो। देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, देखिए रिसोर्स पर्सन्स की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल एजुकेशन में क्या होता है कि जैसे वहाँ जो भी कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर जो फंक्शंस है उसको इम्प्रूवमेंट करने का मतलब एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो रिसोर्स पर्सन का काम है, ठीक है। सारी चीज़ मैनेजमेंट करना, किसको क्या करना है, कौन सी चीज़ें कौन सी टीचर पढ़ा रहा है सही से कि नहीं, बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चे फीडबैक क्या है, मतलब हर तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो रिसोर्स पर्सन का काम है। अब इससे एसोसिएट रिसोर्स पर्सन इससे ऊपर है, तो इनका भी काम कुछ ऐसा ही है। रियलिटी स्कूल टीच मतलब अपने एरिया को पूरी तरह से डायनेमिक मतलब अच्छे तरीके से जो स्कूल है उनको इस लेवल का बनाना है, ताकि जो शिक्षा ले रहे हैं वहाँ पर वो वाकई जब निकले तो वाकई वहाँ की शिक्षा अपने आप में अप्रिसिएबल हो, मतलब जो भी निकले वहाँ तारीफ़ करे। तो ये है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब आती रहती है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन या फिर अलग जगह। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई यही नहीं कि बस टीचर जॉब है, बहुत सारी जॉब्स हैं जो अपडेट मिलती रहेंगी। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को अभी तक देखे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।